हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस थ्योरी पेपर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन को किस तरह से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट की जाए और किस तरह से उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट की जाए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग तीन डिफरेंट नोटेशंस बोलते हैं। दोस्तों, वो तीन नोटेशन है इनफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन और प्रीफिक्स नोटेशन। ना दोस्तों, जिस नोटेशन से हम लोग वाकिफ़ है, जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, वो है इनफिक्स नोटेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखते हैं, जैसा a + b। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इसको हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं, और इस पार्ट को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड्स के बीच में है। तो इस नोटेशन को, जो नॉर्मली हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो इनफिक्स नोटेशन है ना। दोस्तों, अगर हमको पोस्ट फिक्स इसका पता लगाना है तो क्या है, तो इसमें करना क्या होता है कि आपको ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को पोस्ट मतलब बाद होता है, तो आप बाद में ले आएंगे ऑपरेंड्स के। तो होगा इस तरह से कुछ, a b दोनों ऑपरेंड लिख देंगे, उसके बाद ऑपरेटर को आप बाद में लिख देंगे। और उसी तरह से दोस्तों, अगर प्रीफिक्स करना है तो ये ऑपरेटर जो यहाँ पर है, ये एक्चुअली पहले आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा +a b। तो ऑपरेटर, फिर पहला ऑपरेंड और फिर दूसरा ऑपरेंड। दोस्तों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में किया जाए या फिर प्रीफिक्स में किया जाए। दोस्तों, ये कन्वर्जन करने के लिए आपको ये तीनों फॉर्म्स को याद रखने होंगे। a + b में इनफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर बीच में होता है, पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में होता है और प्रीफिक्स में ऑपरेटर पहले आता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह से इसे कन्वर्जन किया जाए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया रहेगा इस तरह से, तो इसकी इवैल्यूएशन हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इस साइड से, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे इवैल्यूएट करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले एक ऑपरेशन यहाँ पर a + b का दिख रहा है, एक ऑपरेशन b × c का दिख रहा है ना। अब हमें डिसाइड करना होगा कि यहाँ पर पहले a + b का ऑपरेशन हम लोग इवैल्यूएट करेंगे या b × c का ऑपरेशन पहले इवैल्यूएट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूँ। बहुत सारे बुक्स में ये चीज़ मिस्टेक दिया हुआ है, बहुत सारे टीचर्स ये बात गलत बताते हैं। जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं किसी भी एक्सप्रेशन का लेफ़्ट से राइट, तो हम लोग कोई भी बेड मास या बोमडास या बोर्ड मास या इस तरह का कोई भी रूल हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो हम लोग ऐसा कोई भी रूल नहीं फॉलो करते। बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है ये लिखा हुआ, बोर्ड मास होता है या बोमडास होता है या इसी तरह का बेड मास, समथिंग लाइक दिस। आपको बहुत सारे रूल्स आपको मिलेंगे। हम लोग ये कुछ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली इवैल्यूएशन में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा रूल आप याद रखिएगा। रूल ऑफ प्रेसिडेंस फॉलो होता है एंड रूल ऑफ एसोसिएटिविटी फॉलो होता है। तो दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं पहले कि ये प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या है। दोस्तों, एक प्रेसिडेंस टेबल है जिसे आपको याद रखना है। जो ऑपरेटर उस प्रेसिडेंस टेबल में सबसे ऊपर होगा उसे हमें पहले इवैल्यूएट करना है, जो नीचे होगा उसे बाद में इवैल्यूएट करना है। मैं यहाँ पे वो प्रेसिडेंस टेबल जितना रिक्वायर्ड है उतना बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंस टेबल बना दिया है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस देंगे ब्रैकेट्स को, उसके बाद एक्सपोनेंट को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से किसी एक को, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं इस एग्जांपल में a + b × c जो है, तो यहाँ पर ऑपरेटर प्लस और ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल है। तो इसमें से हम कैसे डिसाइड करें, तो हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है वो ऊपर आता है प्रेसिडेंस टेबल में एडिशन से। तो पहले हम लोग इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे b × c को, उसके बाद हम लोग इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि एसोसिएटिविटी क्या है। तो आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों कि इस प्रेसिडेंस टेबल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की सेम प्रेसिडेंस है। तो अब हम कैसे डिसाइड करें, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से डिसाइड करना है किसे पहले करें, तो यहाँ पे हम लोग रूल ऑफ एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे। तो
एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे यहाँ पर दोस्तों इस केस में पहले हमें इसको इवैल्यूएट करना है या पहले इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ एसोसिएटिविटी का एक सिंपल सा तरीका मैं बता दे रहा हूँ याद रखने का। सिंपल सा तरीका आप याद रखिएगा, लेफ्ट से राइट इवैल्यूएट करते वक्त जो पहले आए, सेम अगर प्रेसिडेंस है तो जो ऑपरेटर पहले आए उस ऑपरेटर को आपको पहले इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट से राइट जाने में पहले डिवाइड आ रहा है तो पहले आप इसको करेंगे, फिर मल्टीप्लाई आ रहा है तो फिर मल्टीप्लाई को करेंगे। और दोस्तों अगर ये इस तरह से दिया हुआ रहता a इंटू बी बाई सी, तो क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो पहले हम लोग इसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर इसके रिजल्ट को हम लोग सी से इवैल्यूएट करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस टेबल क्या है। काउंसिल में यही फॉलो होता है, तो प्लीज़ आप कोई भी बोर्डमास, बेमडास, बेडमास या जो भी दास है उसका रूल फॉलो नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को किस तरह से प्रोसीड किया जाए, किस तरह से हम इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं पहले आपको पोस्ट फिक्स करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्रेशन को लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी इंटू सी। ना आप जानते हैं पहले हमें b इंटू सी वाला ऑपरेशन करना है, तो आप इसे इस तरह से करेंगे। याद रखिएगा कि पोस्ट मतलब बाद में होता है, तो b इंटू सी को अगर हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो होगा b c और फिर इंटू साइन आ जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप कोई एक इवैल्यूएशन कर ले कंप्लीट तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, ये आपके लिए आसानी होगा याद रखने में। अब आप ये देखिएगा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ऑपरेंड है वो एक a प्रेजेंट है और एक ये पूरा एक ऑपरेंड है। याद रखिए ये सेपरेट ऑपरेंड नहीं है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में डाल दिया। तो आपको करना क्या है कि a और इस ऑपरेंड का प्लस में पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला ऑपरेंड पहले लिखेंगे यानी a, फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे यानी b c इंटू उसके बाद ये ऑपरेटर को लिखेंगे यहाँ पर यानी प्लस। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि पोस्ट फिक्स फॉर्म है ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन था उसका। दोस्तों इसी तरह से हम लोग इसको देखते हैं कि प्रीफिक्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। तो हम पहले एक्सप्रेशन को सेम वे में लिख देते हैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू सी। याद रखिए वैल्यूएशन फिर से b इंटू सी की पहले करनी है हमें। तो प्री में आपको करना क्या होता है कि ऑपरेटर पहले आ जाता है, तो आप इसे इस तरह से कुछ लिखेंगे तो b इंटू सी हो जाएगा इंटू बी सी। याद रखिए इसे फिर मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये एक ऑपरेंड है, एक ऑपरेंड है, उसमें प्लस करना है हमें। तो अगेन आप जानते हैं कि अब क्या होगा कि प्लस पहले लिखना होगा प्री, उसके बाद पहला ऑपरेंड, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड। तो दोस्तों ये है प्रीफिक्स फॉर्म इस गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन की। दोस्तों हम लोग एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि किस तरह से पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्जन होगी, किस तरह से प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी की रूल हमें अप्लाई करनी है। पहले हम इस एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं उस एक्सप्रेशन को फिर से लिख देता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी प्रेजेंट है, ब्रैकेट्स भी प्रेजेंट है, प्लस भी प्रेजेंट है, डिवाइड भी है, माइनस भी है। तो किसे पहले करना है, तो आप याद रखिए पहले ब्रैकेट्स को प्रेफरेंस देंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। पोस्ट करना है तो याद रखिए ऑपरेटर जो है वो बाद में जाएगा, तो b प्लस सी का पोस्ट जो है वो b c प्लस होगा। तो इस तरह से लिख दिए, ये ब्रैकेट में ही रखेंगे क्योंकि हमने इसे सॉल्व किया है। फिर डिवाइडेड बाई d माइनस ई। तो दोस्तों आप याद रखिए यहाँ पर अब हमारे कितने ऑपरेंड्स हैं, ये एक ऑपरेंड है, ये पूरा एक ही ऑपरेंड है, फिर ये है, फिर ये। तो अब हमें क्या करना है, a इंटू बी सी प्लस करना है या बी सी प्लस डिवाइडेड बाई डी करना है या डी माइनस सी करना है। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि जो लेफ़्ट से राइट में पहले आएगा, तो इस केस में क्योंकि मल्टीप्लाई पहले आ रहा है लेफ़्ट से इवैल्यूएट करने में, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डिवाइड आता तो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए a इंटू बी सी प्लस को करेंगे अगर, तो पहले हम पहला ऑपरेंड लिखेंगे a, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे बी सी प्लस, उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे इनटू। और जैसे मैंने इसे इवैल्यूएट किया इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, उसके बाद जो बचा है वो डिवाइडेड बाई डी है माइनस सी। तो दोस्तों अब हमारे पास ऑपरेंड्स है, ये एक ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेंड है। दोस्तों अब हमें ये ऑपरेंड और डिवाइड बाय दिस ऑपरेंड करनी है पहले। तो क्या करेंगे, पहले ये ऑपरेंड को लिख देंगे हम लोग ए बी सी प्लस इंटू, उसके बाद सेकेंड ऑपरेंड को लिख देंगे हम लोग, उसके बाद ऑपरेटर को लिख देंगे। जैसे हमने इसको एवेल्यूएट किया ब्रैकेट में डाल देंगे, उसके बाद माइनस सी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं दो ऑपरेंड बचे हैं, एक और ये दो, दोनों में माइनस करनी है हमें।
तो अगेन पहला ऑपरेंड लिखेंगे ए बी सी प्लस इंटू डी डिवाइड। जैसे हमने पहला ऑपरेंड लिखा उसके बाद दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे ई, उसके बाद इस ऑपरेटर को एंड में डालेंगे माइनस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो एंड में बचा है ये हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है इस गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन का। दोस्तों प्रीफिक्स एक्सप्रेशन अगर इसी के निकालते हैं तो इस तरह से कुछ होगी। पहले हम एक्सप्रेशन को लिख देते हैं यहाँ पे वैसे ही, और सेम रूल ऑफ एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस फॉलो करेंगे। तो आप देख रहे हैं पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा प्रीफिक्स है तो ऑपरेटर पहले आएगा, प्री मतलब पहले आता है, तो प्लस बी सी हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई डी माइनस ई है। अब देखिए आपको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो पहले आ रहा है इस केस में, तो इस केस में अगेन ऑपरेटर पहले आ जाता है तो इनटू पहले आएगा, फिर पहला ऑपरेंड आता है, फिर दूसरा ऑपरेंड आता है, दूसरा ऑपरेंड पूरा प्लस बी सी है वैसे लिखेंगे। जैसे हमने इसको इवैल्यूएट कर ब्रैकेट में डाल दिया, डिवाइडेड बाई डी माइनस ई। अब आपको इसको और इसको डिवाइड करना है तो ऑपरेटर डिवाइड साइन पहले आ जाएगा, फिर पहला ऑपरेंड जो है इंटू ए प्लस बी सी वो लिख दीजिएगा, उसके बाद सेकेंड ऑपरेंड डी जैसे इवैल्यूएट हुआ ब्रैकेट में, फिर माइनस ई। अब आपको क्या करना है, अगेन ये माइनस पहले आ जाएगा, उसके बाद पहला ऑपरेंड आप लिखेंगे, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे ई। तो दोस्तों ये जो मिली है आपको ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है उस गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन की। दोस्तों अब हम कुछ आईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर के जो इससे रिलेटेड आए हैं। नॉर्मली अब याद रखिएगा बोर्ड्स में इनफिक्स से पोस्टफिक्स ही आता है, तो इनफिक्स से पोस्टफिक्स भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन इनफिक्स टू प्रीफिक्स भी सेम एक्सप्रेशन की दिखा दूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी प्रैक्टिस हो जाए किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। तो ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये दोस्तों ये आईएससी 2018 में आया था, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं पहले पोस्टफिक्स में फिर प्रीफिक्स में। तो दोस्तों पोस्टफिक्स के लिए ऐसा कुछ लिखेंगे हम लोग पहले एक्सप्रेशन को, दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप मल्टीपल ब्रैकेट्स प्रेजेंट है, तो सबसे पहले अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डी बाई ई है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। तो डी बाई ई की पोस्ट फिक्स क्या हो जाएगी, डी ई डिवाइड। उसके बाद अब आपको क्या सॉल्व करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब इस ब्रैकेट में कुछ ऑपरेंड्स प्रेजेंट है, वो है एक ऑपरेंड, दो ऑपरेंड, ये 3 और ये 4। अब आपको b माइनस सी या c इंटू डी डिवाइड या d डिवाइड इंटू एफ, तो अगेन यहाँ पे एसोसिएटिविटी का रूल फॉलो होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है, पहले हम लोग ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से कुछ होगा। तो पहले हमें ये वाली करनी है, ये वाली पार्ट को सॉल्व करनी है, तो ये हो जाएगी पहले ऑपरेंड c, फिर दूसरा ऑपरेंड d डिवाइड और उसके बाद इनटू। जैसे सॉल्व किया इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया हमने, फिर इनटू f। ना दोस्तों अब इस बड़े ब्रैकेट में क्या क्या बचा है ऑपरेंड, तो आप देख रहे हैं b, फिर ये और फिर ये, तो अब हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पहले हम लोग पहला ऑपरेंड लिखेंगे यानी c d e डिवाइड इनटू, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे f, उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन साइन जो ऑपरेटर की थी ये वाली वो यहाँ पे। तो जैसे हमने सॉल्व कर दिया उसको ब्रैकेट में डाला, तो दोस्तों अभी कुछ ऐसा है, इस बड़े ब्रैकेट में अब 2 ऑपरेंड बचे हैं ये वाले, उसमें माइनस करना है हमें, तो ऐसी कुछ होगी। पहला ऑपरेंड पहले लिखेंगे, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे हम लोग, उसके बाद माइनस साइन। तो दोस्तों अब यहाँ पे 2 ऑपरेंड बची है, ये वाली और ये वाली, तो इसको हम लोग इस तरह से कुछ करेंगे, पहला ऑपरेंड, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड पूरा, और उसके बाद ये ऑपरेटर लास्ट में। तो आप देख रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है जो गिवन क्वेश्चन थी उसकी। दोस्तों अगर इसी को हमें प्रीफिक्स में करना होता तो कैसे करते हैं देख लीजिए आप यहाँ पर। पहले हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं यहाँ पे पूरा, दोस्तों उसके बाद सेम इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग, पहले ये वाली,
बस चेंज यही होगा, क्योंकि प्री है तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे ये डिवाइड डी हो जाएगा। उसके बाद अब इसकी वैल्यूएशन हमें पहले करनी है, तो पहले ऑपरेटर लिख देंगे हम लोग इनटू, फिर सी, फिर डिवाइड डी। अब दोस्तों इसकी वैल्यूएशन हमें पहले करनी है, तो अगेन पहले ऑपरेटर लिखेंगे तो इनटू लिख दिया, फिर ये फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो लिखेंगे इनटू सी डिवाइड डी। उसके बाद जो सेकेंड ऑपरेंड है वो लिखेंगे एफ। तो दोस्तों अब इस पार्ट की वैल्यूएशन हमें करनी है, तो यहाँ पर ए प्लस, फिर ऑपरेटर पहले आएगा यानी माइनस पहले आएगा, फिर पहला ऑपरेंड बी, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड पूरा आप लिख देंगे जो इनटू सी डिवाइड डी ई एफ है पूरा। दोस्तों अब इसकी वैल्यूएशन करनी है, तो पहले ऑपरेटर आ जाएगा प्लस, फिर पहला ऑपरेंड आएगा ए, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड पूरा जो कि ये है। और दोस्तों ये थी उस गिवन क्वेश्चन की प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। दोस्तों बात की जाए एक और एग्जांपल की, तो ये क्वेश्चन जो है ये ISC 2017 में आया था। इसे भी हम लोग दोनों वे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स दोनों निकालते हैं इस एक्सप्रेशन की, और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगी। तो दोस्तों पोस्ट फिक्स निकालने के लिए आप पहले इस एक्सप्रेशन को कॉपी कर दीजिएगा एज इट इज़। मैं कर देता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों ना अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर कौन सी ऑपरेशन पहले करनी है। तो हमें क्लियरली यहाँ पे एक ब्रैकेट दिख रहा है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से होगा। नाउ ब्रैकेट को अगेन हमको पोस्ट फिक्स करना है, तो याद रखिए पहला ऑपरेंड पहले लिखेंगे, दूसरा ऑपरेंड बाद में, उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे प्लस, जैसे लिखते हैं उसको ब्रैकेट में। तो अब हमें डिसाइड करना है कि ये P इंटू क्यू करना है या Q बाई R करना है या R प्लस ये करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे रूल ऑफ एसोसिएटिविटी फॉलो होगा इंटू और डिवाइड के बीच में। तो पहले क्योंकि लेफ्ट साइड में पहले इंटू प्रेजेंट है इस केस में, तो पहले इंटू करेंगे। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेगा P Q इंटू, ब्रैकेट में डाल दिए, उसके बाद डिवाइडेड बाय R है प्लस ST प्लस प्रेजेंट है। तो दोस्तों यहाँ अब ऑपरेंड्स बचे हैं ये और ये। अगेन प्लस और डिवाइड में से आप पहले डिवाइड करेंगे, तो पहले ये ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो क्या बचेगा, पहला ऑपरेंड लिख दिया हमने, दूसरा ऑपरेंड लिख दिया हमने, फिर ऑपरेटर लिख दिया हमने, तो ये हुआ प्लस, जो बचा हुआ था वो लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में प्लस करना है, तो पहले हम लोग पहला ऑपरेंड लिखेंगे यानी P Q इंटू R डिवाइड, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे यानी ST प्लस, उसके बाद ये ऑपरेटर को लिखेंगे यानी प्लस। तो दोस्तों ये जो है वो अगेन इस गिवन क्वेश्चन की पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। दोस्तों अब इसकी प्रीफिक्स निकाली जाए तो किस तरह से होगी, मैं पहले क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है। अब अगेन सेम ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन फॉलो करना है, पहले ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा P इंटू Q बाई R। अब यहाँ पे क्योंकि प्री है तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा। दोस्तों अगेन अब पहले ये मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो ऑपरेटर पहले आकर के इंटू PQ हो जाएगा, ब्रैकेट में डाल दिए, डिवाइडेड बाय R है, फिर ये एक्सप्रेशन ये ऑपरेंड है। अब पहले आपको ये डिवाइड करनी है, तो पहले ऑपरेटर आ जाएगा, फिर पहला ऑपरेंड और फिर दूसरा ऑपरेंड, फिर ब्रैकेट। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, पहले ऑपरेटर यानी प्लस, फिर पहला ऑपरेंड यानी ये वाला पहला ऑपरेंड आप लिख दीजिए पूरा, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड जो प्लस ST है। तो दोस्तों ये जो है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है इस गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन की। तो एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ISC 2016 में आया था। सब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मोस्टली इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्ट फिक्स ही दिया हुआ है। तो पहले हम इसको पोस्ट फिक्स करते हैं, फिर प्रीफिक्स करेंगे। तो पोस्ट फिक्स के लिए पहले एक्सप्रेशन को कॉपी कर दिया जाए। दोस्तों अब यहाँ पर अगेन एक ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आप देखिएगा डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऑर्डर ऑफ एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले डिवाइड प्रेजेंट है तो पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई।
तो दोस्तों डी बाई ई को पहले इवेल्युएट करेंगे, पोस्ट है तो बाद में ऑपरेटर जाएगा, तो डी ई प्लस डी डिवाइड हो जाएगा, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, उसके बाद इनटू एफ है। अब दोस्तों इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको इस तरह से। तो पहले पहला ऑपरेंड लिखेंगे डी डिवाइड, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड, उसके बाद मल्टीप्लाई। दोस्तों अब आपके पास ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है और एक ये ऑपरेंड है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी पहले बी ए प्लस और डिवाइड में से तो पहले डिवाइड पहले होगा, और डिवाइड और मल्टीप्लाई में से यहाँ पे डिवाइड ही होगा क्योंकि पहले लेफ्ट टू राइट में डिवाइड आ रहा है। तो यहाँ पर पहले आप इस पार्ट को इवेल्युएट करेंगे। तो आप देखिए बी बाई सी को इवेल्युएट करेंगे तो हो जाएगा बी सी डिवाइड, उसके बाद जैसा है वैसे लिख देते हैं। दोस्तों अब आपके पास ये और ये ऑपरेंड बची है, तो अगेन प्लस और मल्टीप्लाई में से पहले मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से लिखेंगे हम लोग। इन दोनों को इवेल्युएट करेंगे तो पहले पहला ऑपरेंड लिखेंगे हम लोग डी सी डिवाइड, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड लिखेंगे हम लोग डी ई डिवाइड एफ इंटू, उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन थी ऑपरेटर की वो यहाँ पर। अब हमें इसे और इसे ऑपरेट करना है, तो यहाँ पर पहला ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड और फिर ये ऑपरेटर। तो दोस्तों ये है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज गिवन इन फिक्स एक्सप्रेशन की। दोस्तों उसी तरह से आप प्रीफिक्स निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन कॉपी कर देता हूँ। पहले अगेन ये ब्रैकेट इवेल्युएट होगा, ब्रैकेट में पहले ये डी बाई ई इवेल्युएट होगा, तो इस तरह से होगा। डी बाई ई को पहले आप डिवाइड साइन लिखेंगे, फिर डी फिर ई, तो ब्रैकेट में डाल देंगे, फिर इनटू एफ है, उसके बाद इसकी और इसकी वैल्यूएशन आपको करनी होगी, तो कुछ इस तरह से होगा। तो अगेन पहले ऑपरेटर आएगा, फिर पहला ऑपरेंड, उसके बाद दूसरा ऑपरेंड। दोस्तों अब अगेन आपको पहले ये डिवाइड करना होगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए डिवाइड पहले आ जाएगी, फिर बी सी, फिर इनटू, और ये जैसा था वैसे लिख देते हैं अभी। दोस्तों अब हम लोग ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा, पहले ऑपरेटर, फिर पहला ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड। अब इन दोनों को इवेल्युएट करना है, तो सेम रूल, पहले ऑपरेटर, फिर पहला ऑपरेंड और फिर दूसरा ऑपरेंड, पूरा का पूरा वैसे ही। तो दोस्तों ये है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज गिवन इन फिक्स एक्सप्रेशन की। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। जहाँ पे जो गलती लोग करते थे वो रूल अप्लाई करते थे, बोडमास, बेडमास, बूमडास, वो नहीं करना है आपको। यहाँ पर रूल ऑफ प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी फॉलो करना है। क्लियरली इस चीज़ को अपने दिमाग में घुसा लीजिए, ये गलती बोर्ड्स में नहीं करेंगे आप। दोस्तों इस तरह की थ्योरी से रिलेटेड वीडियोज़ मैं जल्द से जल्द पोस्ट करूँगा, कुछ कॉन्सेप्ट जो जहाँ पे लोग गलती ज़्यादातर करते हैं उसको क्लियर करने के लिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। हमारे सारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह में, और उन्हें सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।